सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली ओप्पो वालों ने अपने ओप्पो रेनो 10 प्रो के अंदर ColorOS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का न्यू स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में मैं इस अपडेट का फुल रिव्यू देने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिले, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसके अलावा और क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बग्स और फीचर्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ColorOS 14 के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है और Oppo Reno 10 Pro का मॉडल नंबर CPH2525 देखने को मिलता है। बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको 14.0.0.300 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट के जो साइज है 709.54 MB का है। और ये आपको ColorOS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ 5 जनवरी 2024 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम UI और उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और स्टेबल किया है, जिससे कि आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको और भी इम्प्रूव और फास्ट किया है, जिससे कि जो बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्टेबिलिटी, बैटरी लाइफ वगैरह जो है आपको और भी बेटर और स्मूथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों रिसेंट टास्क के अंदर। अगर दोस्तों आप एप्स ओपन वगैरह करते हैं, उसके बाद जो एप्स को क्लोज करते हैं तो वो रिसेंट टास्क में चला जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों कुछ एप्स जो है ओपन करने के बाद भी रिसेंट टास्क में स्विच नहीं होता था, शो नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कोई से भी एप्स ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिसेंट टास्क में चला जाता है। तो आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ रिसेंट टास्क में एप्स जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों एप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप ऐप मार्केट एप्स यूज करते हैं और उस एप्स के अंदर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता था। ऐप मार्केट एप्स जो है प्रॉपर वे में ओपन ही नहीं होता था, यूज ही नहीं कर पाते थे, वो आपको बार बार क्रेशिंग इशू देखने को मिलता था। तो यहाँ पर क्रेशिंग इशू के प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप ऐप मार्केट एप्स यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में ऐप मार्केट एप्स जो है यूज करने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्रेशिंग इशू का कोई भी प्रॉब्लम अब देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीन फ्लिकरिंग का। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कॉल वगैरह करते हैं या कॉल आता है तो उस टाइम पर आपको स्टेटस बार में बबल्स या फिर डायनामिक डॉट का फीचर्स देखने को मिलता है। तो उस स्टेटस बार को टैप करने पर स्क्रीन जो है काफी फ्लिकरिंग करने लगता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कॉल वगैरह करते हैं और स्टेटस बार में जो बबल्स या फिर डायनामिक डॉट फीचर्स रहता है उसको टैप करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है। स्क्रीन फ्लिकरिंग का यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्मार्ट साइड बार में। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में स्मार्ट साइड बार जो है प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता था। सेटिंग के अंदर ऑन होने के बाद भी स्मार्ट साइड बार जो है शो ही नहीं होता था।
तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों स्मार्ट साइड बार के अंदर ही स्मार्ट फंक्शन करके फीचर्स देखने को मिलता था, जो कि बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का फीचर्स था, जिसे आप ऑन करते थे तो यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखने पर बैकग्राउंड में स्ट्रीमिंग करने को मिलता था। तो उस फीचर्स को यहाँ पर परमानेंटली फाइनली रिमूव कर दिया है, जो कि बहुत दिनों से अनाउंसमेंट कर रखा था, जिसे अब यहाँ पर परमानेंटली रिमूव कर दिया है। अब आप बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो यहाँ पर दोस्तों इस अपडेट के बाद रोम को यहाँ पर और भी बेटर अपग्रेड कर दिया है। उसके यूटिलाइजेशन को यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया है, इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो सिस्टम में काफी सारे एप्स रहते हैं वो यहाँ पर थोड़ा कंप्रेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम की फंक्शन, स्टेबिलिटी या स्मूथनेस वगैरह आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस या चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कार कनेक्ट फीचर्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में कुछ टाइम पर जो कार कनेक्ट फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता था, डिस्कनेक्टिंग प्रॉब्लम फेस होता था। साथ ही दोस्तों कार डिस्प्ले में सेटिंग का जो आइकन्स वगैरह रहता है वो कुछ सिचुएशन में शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ ऑटोमेटिकली कार कनेक्ट फीचर्स जो हैं वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों एप्स क्रैशिंग इशू को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। पहले दोस्तों कुछ थर्ड पार्टी एप्स जो हैं क्रैशिंग इशू देखने को मिलता था, जिसकी वजह से एप्स को ओपन करने में, यूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो यहाँ पर एप्स क्रैशिंग इशू को फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ एप्स यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो एप्स के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप थीम एप्स यूज करते हैं और उसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर ओपन करने से पहले स्क्रीन जो है पूरे व्हाइट हो जाता था, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग में प्रॉब्लम फेस होता था, ओपन ही नहीं हो पाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप थीम एप्स को ओपन करते हैं, यूज करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ थीम ओपनिंग देखने को मिलता है। साथ ही आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ थीम एप्स यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा से फोटो वगैरह लेते हैं या फिर नॉर्मल फोटो वगैरह फोटो एप्स में स्टोर रहता है, उसमें आप एडिट फीचर्स को यूज करके इरेज टूल वगैरह को यूज करना चाहते हैं तो आप इरेज टूल को यहाँ पर यूज ही नहीं कर पाते थे। कि इरेज टूल जो है ओपन ही नहीं हो पाता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कैमरा से फोटो लेकर एडिटिंग करें या फिर फोटो एप्स से कोई सा भी इमेज वगैरह एडिट करते हैं और इरेज टूल वगैरह यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ, बेटर रिस्पांस के साथ यहाँ पर इरेज टूल यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्टेटस बार के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप नीचे की साइड स्वाइप डाउन करते हैं या फिर ऊपर की साइड में जो स्टेटस बार रहता है जिसमें आपको बैटरी, नेटवर्क वगैरह का छोटा आइकन देखने को मिलता है, वो कुछ सिचुएशन में प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता था, शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि इस अपडेट के बाद आपको स्टेटस बार में जो आइकन्स वगैरह हैं, नोटिफिकेशन आया रहता है, उसका जो छोटे आइकन्स वगैरह हैं वो आपको प्रॉपर वे में डिस्प्ले होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फिंगरप्रिंट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है उसको यहाँ पर और भी इम्प्रूव और फास्ट किया है। पहले दोस्तों काफी सारे यूजर को फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम होता था, प्रॉपर वे में फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग नहीं हो पाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉकिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफी फास्ट और स्मूथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है।
यहाँ पर कुछ कुछ सिचुएशन में नेटवर्क जो है अप डाउन होता था, प्रॉपर वे में कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप कॉल वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होता था, आई मीन कि कॉन्फ्रेंस कॉल जो है यूज नहीं कर पाते थे। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं, जिससे कि अब आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह जो है करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वाईफाई के अंदर। यहाँ पर दोस्तों जो वाईफाई का कनेक्शन है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव और स्टेबल किया है। पहले दोस्तों कोई वाईफाई जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके इम्प्रूव करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर वाईफाई कनेक्शन और स्टेबल वाईफाई कनेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहीं पर आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन वाला फीचर्स देखने को मिलता है। तो इस फीचर्स को ऑन करने के बाद भी दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में डुअल चैनल एक्सेलरेशन वाला जो है फीचर्स वर्क ही नहीं कर पाता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं। अब दोस्तों आपको बेटर डुअल चैनल एक्सेलरेशन वाला फीचर्स यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों गेस्चर गाइड बार का। अगर दोस्तों आप गेस्चर यूज करते हैं तो उस टाइम पर कुछ कुछ सिचुएशन में और कुछ कुछ एप्स में गेस्चर गाइड बार जो है प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिए हैं, जिससे कि अब आप गेस्चर यूज करते हैं तो आपको गेस्चर गाइड बार जो है प्रॉपर वे में नीचे की साइड शो होता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर और स्टेबल देखने को मिल रहा है। दोस्तों काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों अल्फा वर्जन बीटा अपडेट में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम फेस होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिए हैं, जिससे कि अब आपको बेटर बैटरी बैकअप बैटरी यूजेस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर हीटिंग और बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लेकिन अल्फा अपडेट और बीटा अपडेट से काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप चार्जिंग करते हैं तो इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको सही देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। पहले अल्फा अपडेट और बीटा अपडेट में काफी ज्यादा लेगिंग इशू, जिटर इशू, फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अल्फा और बीटा अपडेट से काफी बेटर गेम प्ले और स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको अभी भी फ्रेम ड्रॉप इशू और बीच बीच में जिटर इशू वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको ओवर हीटिंग और थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस होता है। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप वहां पर जाकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ColorOS 13 एंड ColorOS 14 के काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ColorOS 14 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो आप केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है दोस्तों आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। अगर एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह आता है तो वो आपकी जवाबदारी होगी। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से बग्स और फीचर्स देखने को मिले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।